नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज गजा में युद्ध विराम लागू हो गया है। हमास और इजरायल के बीच समझौते के बाद इस क्षेत्र में शांति स्थापित होने की उम्मीद बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन इजरायल के दोहरे रवैये ने युद्ध विराम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ पीएम नेतन्याहू की कैबिनेट में युद्ध विराम प्रस्ताव पर वोटिंग कराई जा रही थी, तो दूसरी तरफ इजरायली सेना गजा में गोलीबारी कर रही थी। यानी इजरायली हमले अब तक नहीं रुके। वहीं इस प्रस्ताव को लेकर नेतन्याहू की सरकार भी संकट में दिखाई दे रही है। तो क्या गजा में टूट जाएगा युद्ध विराम? युद्ध विराम पर क्यों मंडरा रहा है संकट? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ईरान बनाएगा न्यूयॉर्क वॉशिंगटन तक मार करने वाली मिसाइलें। सर्वोच्च नेता खामेनेई का बड़ा आदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बदले तेवर। भारत दौरे पर तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी। उधर काबुल में पाकिस्तानी सेना ने कर दी एयर स्ट्राइक। भारत अफगानिस्तान की बढ़ती नजदीकियों से डरा पाकिस्तान। उठाकर नेटो से बाहर फेंक दो। स्पेन पर भड़का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का गुस्सा। जवाब में पीएम साचेज बोले, स्पेन पूर्ण अधिकार के साथ नेटो का सदस्य। और चलते चलते में देखेंगे कैसे एक रात में कुदरत ने बदल दिया भूगोल। न्यूजीलैंड में भयानक विस्फोट से बन गई नई घाटी। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गलती से मार गिराया था विमान। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पहली बार मानी गलती। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से मांगी आधिकारिक माफी। दिसंबर 2024 में क्रैश हुआ था अजरबैजान का विमान। पाकिस्तान को आमराम मिसाइलें नहीं दे रहे। विवाद के बाद अमेरिका ने जारी किया बयान। पाकिस्तान के झूठ का किया पर्दाफाश। फिलीपींस में शक्तिशाली भूकंप से कांपी धरती। 7.6 रही तीव्रता। सुनामी का टला खतरा। स्थिति अब सामान्य। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के गजा प्लान को लेकर अपने देश में घिरे पीएम शहबाज और आर्मी चीफ मुनीर। विरोध में पाकिस्तान की सड़कों पर टीएलपी का बवाल। लाहौर इस्लामाबाद में हिंसक झड़प। इंटरनेट बंद। तो गजा में युद्ध विराम लागू हो चुका है। हमास और इजरायल की तरफ से मिस्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 सूत्रीय प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई, जिसके बाद से ही गजा में जश्न का माहौल है। कई तस्वीरें सामने आई जिसमें लोगों के चेहरे पर जंग खत्म होने की खुशी साफ दिखाई दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फलस्तीनी प्राधिकरण युद्ध विराम के बाद गजा में प्रशासन चलाने के लिए तैयारी कर रहा है। 13 अक्टूबर को पहले चरण के तहत हमास इजरायली बंधकों की रिहाई करेगा, जिसके बाद इजरायल की तरफ से भी फलस्तीनी बंधक रिहा किए जाएंगे। इजरायली कैबिनेट ने भी ट्रंप के पीस प्लान पर मुहर लगा दी है। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश कैबिनेट मंत्रियों ने इस समझौते के पक्ष में मतदान किया, लेकिन वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच की अति दक्षिणपंथी धार्मिक जायोनिज्म पार्टी के मंत्री ओफिर सोफर के अलावा दूसरे सभी मंत्रियों ने इसका विरोध किया। बेन-गुविर की अति राष्ट्रवादी पार्टी ओत्जमा येहुदित के भी सभी सदस्यों ने इस समझौते का विरोध किया। यानी नेतन्याहू की अपनी ही सरकार में इस समझौते पर फूट दिखाई दी, जिसके चलते इस प्रस्ताव पर इजरायली पीएम नेतन्याहू बुरी तरह से फंस गए। दरअसल इस युद्ध विराम को उनके लिए खतरे की घंटी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि नेतन्याहू के पास संसद में बहुमत नहीं है। इजरायल की जनता और सरकार में नेतन्याहू के सहयोगी दलों में काफी गुस्सा है। ऐसे में जब तक जंग चल रही है तभी तक नेतन्याहू की कुर्सी भी सलामत है, और जैसे ही जंग खत्म हुई नेतन्याहू जेल भी जा सकते हैं। उन पर मानवता के खिलाफ अपराध के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। इस बात का एहसास नेतन्याहू को भी है, और इसीलिए उनकी तरफ से जंग रोकने पर भले ही सहमति जताई गई हो, लेकिन इजरायली सेना की कार्रवाई अब तक नहीं रुकी है। गजा में बीती रात इजरायली सेना ने फिर हमला किया है। यह हमला उस वक्त किया गया जब इजरायल की कैबिनेट गजा युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गजा योजना पर मतदान के लिए इकट्ठा हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में हमास से संचालित सुरक्षा एजेंसी के हवाले से बताया गया कि गजा सिटी के सबरा इलाके में हुए हमले के कारण एक इमारत ढह गई। इमारत से 4 शव बरामद किए गए हैं। इसके मलबे में लगभग 40 लोग दब गए हैं। इजरायल की सेना ने हमले की पुष्टि की है। अल-शिफा अस्पताल के निदेशक मोहम्मद अबू सलमिया ने बताया कि इजरायली हमलों में 8 अक्टूबर की शाम से अब तक 30 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। यानी एक तरफ तो इजरायल युद्ध विराम की घोषणा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसकी सेना गजा में हमले भी कर रही है। ऐसे में क्या वाकई में ये युद्ध विराम जारी रह पाएगा? इसे लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि इस सीजफायर पर निगरानी रखने के लिए अमेरिका अपने 200 सैनिकों को भेज रहा है, जिनका मुख्य उद्देश्य जंग से तबाह हुए क्षेत्रों में शांति बनाए रखना, गजा तक सहायता आपूर्ति में मदद करना होगा।
खुद राष्ट्रपति ट्रंप मिडिल ईस्ट के दौरे पर जा रहे हैं। 12 अक्टूबर को वो मिस्र पहुंचेंगे। यानी अमेरिका की पूरी कोशिश है युद्ध विराम को सफल बनाने की। वैसे जिस तरह ट्रंप बार बार खुद को नोबेल प्राइज का उम्मीदवार बता रहे हैं, उसके लिए जरूरी भी है कि गजा में शांति स्थापित हो। लेकिन क्या इजराइल उनके इस सपने को पूरा होने देगा, या खुद को बचाने के लिए नेतन्याहू ट्रंप के सपनों को चकनाचूर कर देंगे? ये देखने वाली बात होगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ईरान की। तो ईरान अमेरिका पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। वैसे तो ईरान ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जंग में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर ईरान पर इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमला होता है तो इस बार ईरान और भी दृढ़ता के साथ उसका जवाब देगा। किसी भी हमले का पिछली बार से ज्यादा करारा जवाब दिया जाएगा। और अब ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई का जो बयान सामने आया है, उससे साफ है कि ईरान उसके लिए खुद को तैयार भी कर रहा है। अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत बनाने के लिए पहले से भी ज्यादा घातक हथियार बनाए जा रहे हैं। खामेनेई ने देश में मिसाइल निर्माण के रेंज पर लगी पाबंदियां खत्म कर दी हैं। यानी अब ईरान ज्यादा रेंज का मिसाइल बना सकता है। यह कदम ईरान की रक्षा नीति में बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। पहले ही इजराइल के साथ 12 दिन की जंग में ईरान की मिसाइलों ने नेतन्याहू की नींद उड़ा दी थी। इजराइल में भयंकर तबाही मची थी। और अब अगर और भी ज्यादा रेंज की मिसाइलें ईरान बनाता है तो साफ है कि उसके निशाने पर अमेरिका भी है। कुछ दिन पहले इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने खुद ही यह खुलासा किया था कि ईरान ऐसी खतरनाक मिसाइलें बना रहा है जो न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन से लेकर ट्रंप के लग्जरी बंगलों तक मार कर सकती हैं। और अब ईरान की तैयारी से भी यह साफ हो गया है। इसे लेकर ईरानी सांसद और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य अहमद बख्शेश अरदस्तानी ने बताया कि हम अपनी मिसाइल योजना को जितना जरूरी समझेंगे उतना विकसित करेंगे। पहले खामेनेई ने मिसाइल की अधिकतम दूरी 2200 किलोमीटर तय की थी, लेकिन अब उन्होंने इस सीमा को पूरी तरह हटा दिया है। ईरान मिसाइल की दूरी पर कोई भी सीमा स्वीकार नहीं करेगा। यानी ईरान खुद को मजबूत कर रहा है और जो तेवर उसके दिखाई दे रहे हैं, उसे लेकर अमेरिका भी अब बैकफुट पर नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख में बड़ा बदलाव दिखाई दिया। अब तक तो वो ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद करने की धमकी दे रहे थे, वहीं अब उनका कहना है कि ईरान के पास तो परमाणु हथियार है ही नहीं। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो गजा में शांति समझौता नामुमकिन होता। आपके पास एक ऐसा देश होता जो परमाणु शक्ति संपन्न हो, जो स्पष्ट रूप से बहुत मित्रवत नहीं है। परमाणु हथियारों की ताकत ऐसी चीज है जिस पर हमें चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए आज का ईरान पूरी तरह अलग है। अब ट्रंप के रुख में आए इस बदलाव से साफ है कि ईरान को लेकर उनकी भी टेंशन बढ़ी हुई है। अमेरिका ईरान को झुकाने में तो कामयाब नहीं हुआ और अब वो खुद उसके दबाव में दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह डर ईरान की मिसाइलों का है? बहरहाल दोनों देशों पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 9 अक्टूबर की देर रात धमाके हुए। काबुल की धरती बुरी तरह से दहल उठी। बताया जा रहा है कि इन धमाकों की आवाज काबुल के डिस्ट्रिक्ट 8 और अब्दुल हक चौक के आसपास सुनाई दी। इन इलाकों में खासकर सरकारी कार्यालय मौजूद है। इस हमले के बाद सख्ती बरतते हुए अब्दुल हक चौक को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद से इस पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इस हमले की पुष्टि तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीबुल्लाह मुजाहिद ने की है। मुजाहिद ने कहा, काबुल शहर में एक विस्फोट की आवाज सुनी गई। हालांकि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। घटना की जांच चल रही है। अभी तक किसी भी नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। यह हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। पाकिस्तान ने काबुल में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक एयरफोर्स ने टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद को मारने का दावा किया है। महसूद पूर्वी काबुल में बने एक ठिकाने में मौजूद था। उसकी कार और गेस्ट हाउस को निशाना बनाया गया। हालांकि तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि विस्फोट में किसी के भी घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। इस बीच कथित तौर पर टीटीपी सरगना नूर वली का ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि मैं एकदम सुरक्षित हूं। मैं काबुल में नहीं बल्कि अपने कबायली इलाके में हूं और मुझे मारे जाने की अफवाहें झूठी हैं। ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से ऐसे वक्त में की गई जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत के ऐतिहासिक दौरे पर हैं। मुत्ताकी के भारत दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने के बाद यह पहला उच्च स्तरीय दौरा है।
इस दौरे से दोनों ही देशों के बीच के संबंध काफी मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं और जिस तरह से भारत और अफगानिस्तान के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं, इससे पाकिस्तान परेशान दिख रहा है। और अब इसे लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों पर टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि अफगान हमेशा भारत के वफादार रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ वो कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। उनके इस बयान से पाकिस्तान की बौखलाहट साफ साफ दिख रही है। अब जिस तरह से भारत और अफगानिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। और अब अगली खबर में बात करेंगे नाटो को लेकर ट्रंप के बड़े बयान की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति कभी संयुक्त राष्ट्र से बाहर जाने की बात करते हैं तो कभी नाटो छोड़ने के मूड में दिखाई देते हैं, लेकिन अब उनका इरादा नाटो से दूसरे देश को बाहर करने का है। ट्रंप ने स्पेन को यूरोपीय देशों के इस संगठन से बाहर करने की धमकी दी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप बीते कुछ समय से पश्चिमी देशों पर सैन्य बजट बढ़ाने का दबाव बना रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका नाटो देशों की सुरक्षा पर बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है, जबकि अन्य सदस्य देश, खासकर यूरोपीय देश, पर्याप्त योगदान नहीं दे रहे हैं। वो बाकी देशों को मुफ्त की सवारी करने वाला भी बता चुके हैं और उन्होंने ये धमकी भी दी है कि अगर ये देश पर्याप्त खर्च नहीं करेंगे तो अमेरिका उनकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं रहेगा। जिसके बाद कुछ देशों ने तो इस पर सहमति जताई है। उन्होंने रक्षा बजट 5% तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी, लेकिन अब भी कई ऐसे देश हैं जिन्होंने ट्रंप के इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है, जिसमें स्पेन का नाम भी शामिल है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेज ने कहा है कि देश का सुरक्षा बजट यूं ही नहीं बढ़ाया जा सकता और इससे देश के बजट पर करोड़ों यूरो का अतिरिक्त खर्च आएगा। इसके लिए स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे सेक्टरों में खर्च की कटौती करने की जरूरत होगी, जो ठीक नहीं है। और अब ट्रंप इस पर बुरी तरह भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि स्पेन को नाटो से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए, लेकिन ट्रंप की इस धमकी का भी स्पेन पर कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा। बल्कि ट्रंप की इस टिप्पणी के बाद पेड्रो साचेज के कार्यालय ने एक बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि स्पेन पूर्ण अधिकार के साथ नाटो का सदस्य है और नाटो के प्रति प्रतिबद्ध है। यह अपने लक्ष्यों को उसी तरह पूरा करता है जैसे अमेरिका करता है। यानी स्पेन ट्रंप की धमकियों के आगे झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या नाटो बिखरने वाला है? क्या नाटो के अंदर ही टकराव शुरू होने वाला है? अब ट्रंप की धमकियों का इस संगठन पर क्या असर पड़ता है, यह आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे एक रात में बदलने वाले धरती के भूगोल की। जी हां, तो दुनिया में आज तक जो तमाम भौगोलिक परिवर्तन हुए हैं, उनको होने में हजारों, लाखों और कभी-कभी तो करोड़ों साल लगे हैं। लेकिन कैसा लगेगा अगर आपसे कहा जाए कि धरती एक ही रात में अपना रूप बदल सकती है? 10 जून 1886 की रात को न्यूजीलैंड में ऐसा वाकई में हुआ था, जब वहां सारे लोग गहरी नींद में थे कि अचानक माउंट तारावेरा में एक भयानक विस्फोट हुआ और धरती फट गई, जैसे आसमान आग उगल रहा हो। यह घटना इतनी जबरदस्त थी कि कुछ ही घंटों में एक बिल्कुल नई घाटी का जन्म हो गया, जिसका नाम है वाइमंगू वोल्केनिक रिफ्ट वैली। इसे काली घाटी भी कहते हैं और ये आज भी धरती का सबसे नया जियोथर्मल सिस्टम है। सोचिए, जहां कल घने जंगल थे, वहां आज उबलती झीलें और भाप उड़ाते झरने हैं। इस घाटी में 2 झीलें हैं। पहली है फ्राइंग पैन लेक, जो दुनिया की सबसे बड़ी गर्म झील है। यह हमेशा भाप उगलती रहती है। और दूसरी है इन्फर्नो क्रेटर लेक, एक नीली झील जिसका जलस्तर कुछ हफ्तों में अपने आप ऊपर नीचे होता रहता है। वाइमंगू रोटोरुआ शहर के पास है। यहां आने पर आपको सल्फर की गंध, सैकड़ों डिग्री गर्म भाप और चट्टानों से उठती आवाजें सुनाई देंगी। ये जगह बताती है कि विनाश के बाद ही कभी-कभी सृजन होता है। लेकिन क्या आप इस जगह जाना पसंद करेंगे? ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए डीवी लाइव के साथ। नमस्कार।